बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग। हर फ्लैट के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। बाइडेन रफा ऑपरेशन टालने के लिए इस्राएली ओहदेदारों से बातचीत करेंगे। नेतन्याहू से कहा टीम भेजें। इसराइल ने रफा में इक्का दुक्का कार्रवाइयां शुरू कर दी। 24 घंटों में 94 फलस्तीनी जाँ बहक। यूनिसेफ ने कहा गाजा में बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। सूरत हाल फौरी कदम का तकाजा करती है। UN चीफ ने कहा गाजा में कहत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। अमेरिका भी भूखमरी के लिए जिम्मेदार है, UN एक्सपर्ट्स का बयान। दोहा में सीज फायर की बातचीत, ब्लिंकन सऊदी अरब और इजिप्ट का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा गाजा के 100% लोगों को भूख के मसले का सामना है। हांगकांग में सख्त सिक्योरिटी कानून मंजूर। इख्तिलाफी आवाजों को कुचलने के लिए हुकूमत को मजीद ताकत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर अमल रोकने से इनकार कर दिया। दरखास्तों पर मरकजी हुकूमत से 8 अप्रैल तक जवाब मांगा। मुल्क तब्दीली चाहता है, CWC मीटिंग से खरगे का खिताब। मोदी ने कहा इंडिया इत्तेहाद सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना बनाता है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो गाजा के रफा इलाके में ऑपरेशन को टालने के बारे में बातचीत के लिए अपनी एक टीम वाशिंगटन भेजें। ये अमरीका के एक अहम इत्तेहादी पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे साफ कदम है। ऐसे अंदेशे हैं कि इसराइल जल्द ही रफा में ऑपरेशन शुरू करेगा और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतें होंगी और एक बदतरीन इंसानी बहरान पैदा होगा। इस दौरान व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल ने गाजा में एक हमला करते हुए हमास के एक अहम कमांडर को हलाक कर दिया है। बाइडेन ने 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। इसके बाद एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम नेतन्याहू से कहा है कि वो एक टीम वाशिंगटन भेजें। बाइडेन ने फौरी सीज फायर की ज़रूरत को भी दोहराया ताकि होस्टेजेस को छुड़ाया जा सके और गाजा के सिविलियंस को मदद पहुंचाई जा सके। रफा में तकरीबन 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर वो फ़लस्तीनी हैं जो 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली हमलों से बचने के लिए इधर उधर से यहाँ पर जमा हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने नेतन्याहू को वार्निंग दी कि रफा में ऑपरेशन एक गलती होगी और ये 15 फरवरी के बाद से बाइडेन और नेतन्याहू के दरमियान पहली बातचीत थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन बहुत बड़ी गलती होगी। इससे मज़ीद बेकसूर सिविलियंस की जानें जाएंगी। पहले से ही मौजूदा इंसानी बहरान फैला हुआ है जो और ख़राब होगा। वहाँ पर बदअमनी फैलेगी और इसराइल आलमी सतह पर और अलग थलग हो जाएगा।
नेतन्याहू ने सीनियर ओहदेदारों की टीम वाशिंगटन भेजने से इत्तेफाक किया है। आने वाले कुछ दिनों में ये टीम अमेरिका का दौरा करेगी और हमास से निपटने के लिए दूसरे रास्ते के बारे में बातचीत करेगी। जैक सुलिवान ने तस्दीक की कि इसराइल ने हमास के तीसरे अहम कमांडर मरवान ईसा को पिछले एक हफ्ते के ऑपरेशन में हलाक किया है। इसराइल ने इससे पहले कहा था कि गाजा में किए गए एक हमले में उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन इसराइल ने उनकी मौत की तस्दीक नहीं की थी। बाइडेन इसराइल की फौजी और सिफारती मदद करते रहे हैं, लेकिन सिविलियन हलाकतों को रोकने में नाकामी पर उन पर दबाव है। नेतन्याहू से वो कई बार नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। अमरीकी सदर को वतन में बढ़ते हुए दबाव का सामना है। कई अरब अमेरिकन और नौजवान वोटर्स उनसे नाराज हैं, जिससे नवंबर के सदारती इलेक्शंस में उनकी दोबारा कामयाबी मुश्किल होती नजर आ रही है। बाइडेन गाजा की इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने और हलाकतों को कम करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते डेमोक्रेट मेजॉरिटी लीडर चैक शूमर की एक तकरीर की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने इसराइल में नए इलेक्शंस पर जोर दिया था। इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहुद ओलमर्ट ने भी नए इलेक्शंस का मुतालबा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में अमरीकी सेनेट के मेजॉरिटी लीडर चैक शूमर के बयान की तारीफ की। नेतन्याहू के कट्टर मुखालिफ ओलमर्ट ने शूमर को एक खत लिखते हुए उनके हौसले की तारीफ की और कहा कि उन्होंने वो बात कही है जो पूरी दुनिया के यहूदी कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। शूमर सबसे ऊंचा ओहदा रखने वाले अमरीकी यहूदी हैं। यूनाइटेड नेशंस के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने एक्स पर लिखा कि गाजा की सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि पूरी दुनिया फौरी कदम उठाए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ गाजा की 70% आबादी को तबाहकुन भूख का सामना है। इसराइल ने 2007 से गाजा की नाकाबंदी कर रखी है और 7 अक्टूबर के बाद से नाकाबंदी और सख्त कर दी गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नॉर्थ गाजा में कहत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने इस कहत को इंसानी साख्ता कहत करार दिया। यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की भूखमरी के लिए अमरीका भी जिम्मेदार है। खाने के हक से मुतालिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने अमरीका से कहा कि वो गाजा में भूख के बहरान को टालने के लिए फौरी कदम उठाए। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमरीका कहत को रोकने के लिए वाकई संजीदा है तो वो इसराइल पर सीज़फायर के लिए दबाव डाले और इसराइल को हथियारों से और पैसे से मदद बंद करे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने बाकायदा रफा ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन रफा में इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और खामोशी से रफा को तबाह किया जा रहा है। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस दौरान रफा में इसराइल की बमबारी और तबाही की मज़म्मत की। सीज़फायर के लिए बातचीत जारी है। कतर ने बातचीत के ताल्लुक से उम्मीदों का इजहार किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि फ़िलहाल बातचीत की कामयाबी के बारे में कुछ कहना जल्दी होगा, लेकिन हमें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रफ़ा में हमले से एक इंसानी तबाही आएगी और इसका बुरा असर सीज़फायर की बातचीत पर पड़ेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते सऊदी अरब और इजिप्ट का दौरा करेंगे और सीज़ फायर के समझौते में मदद की कोशिश करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन जो फिलहाल फिलिपाइन में है, 4 शंबे को जद्दा और जुमेरात को काहिरा का दौरा करेंगे। वो दोनों मुल्कों के ओहदेदारों से सीज़ फायर कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन ने जो मनीला में है कहा कि गाजा की 100% आबादी को गैर मामूली खुराक बहरान का सामना है। इसराइल ने सीरिया में हमले किए हैं। सीरिया की साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि मंगल की सुबह दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब कई मकामात पर हमले किए गए। साना ने बताया कि इस हमले में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन एयर डिफेंस ने दुश्मन के बाज़ रॉकेट्स को मार गिराया। 2011 में सीरिया में खाना जंगी शुरू होने के बाद से इसराइली फ़ौज ने वक्फे से वहाँ पर हमले किए हैं। लंदन से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नज़र रखती है बताया कि इसराइली फ़ौज ने दमिश्क के करीब हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर हथियार रखा हुआ था। मगरबी किनारे के रामल्ला में एक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट को इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया। रोला हुसैन का फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद से गिरफ्तार जर्नलिस्टों की तादाद 60 हो गई है। रोला हुसैन के ख़ानदान ने बताया कि उन्हें 9 महीने का बच्चा है। वो अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मगरबी किनारे के कई दूसरे मकामात पर भी इसराइली फ़ौज ने धावे किए, जिनमें नाबलस, कलकीलिया, बैतलहम, हेब्रोन और जनीन शामिल है।
مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے ایک فلسطینی گھر پر حملہ کیا. یہ واقعہ نابلس میں پیش آیا. حالیہ عرصے میں یہودی آبادکاروں کے ایسے حملے کافی بڑھ گئے ہیں. تو غازہ میں اسرائیل نے رفح اور دوسرے مقامات پر حملے کیے. جبالیہ میں بھی حملہ کیا گیا. رمضان کا ایک دہا ختم ہونے کے قریب ہے لیکن فلسطینیوں کی تکلیفیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. جہاں آسمان سے وہاں بم برس رہے ہیں وہیں فضا میں گولیاں چل رہی ہیں اور بھوک اور پیاس سے بھی فلسطینیوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31,829 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران 73,934 فلسطینی زخمی ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 93 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 142 زخمی ہوئے. غزہ جنگ کے 165 دن پورے ہو گئے ہیں. نارتھ غازہ میں زمینی لڑائی کے دوران اسرائیل کا ایک اور فوجی مارا گیا. اس کے ساتھ ہی اب تک نومبر میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 251 ہو گئی ہے. بتایا گیا کہ یہ سپاہی سیبسٹین ہیون شفا ہاسپٹل پر حملے کے دوران مارا گیا. اسرائیلی فوج نے الشفا کمپلیکس کو چھوڑ دیا ہے جہاں 2 دن تک آپریشن کیا گیا. معلوم ہوا کہ ہاسپٹل سے 150 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس کارروائی کے دوران کم سے کم 20 لوگ جاں بحق ہوئے. ان میں ایک سیکیورٹی کمانڈر بھی شامل ہے جو غزہ کے عوام اور UN ریفیوجی ایجنسی کے درمیان تال میل کا کام کر رہے تھے. امریکہ نے حوثیوں کے اینٹی شپ میزائل سے ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر لکھا کہ ان اینٹی شپ میزائلز کے ذریعے تجارتی جہازوں اور امریکی نیوی کے جہازوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ تھا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان 2 کیسوں میں بری کر دیے گئے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے یہ فیصلہ سنایا. سابق وزیر اعظم کے خلاف لانگ مارچ کے دوران غنڈہ گردی کے سلسلے میں یہ کیسز درج کیے گئے تھے. عمران خان کے خلاف کئی دوسرے کیسز بھی ہیں اور بعض کیسز میں فی الحال وہ جیل میں ہیں. ہانگ کانگ قانون ساز کونسل نے ایک سخت نیشنل سیکیورٹی قانون منظور کیا ہے جس کے تحت حکومت کو اختلافی آوازوں کو کچلنے کے لیے مزید طاقت حاصل ہو جائے گی. اس قانون کے تحت غداری، جاسوسی، بیرونی مداخلت، سرکاری راز اور بغاوت جیسے معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے. ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے بتایا کہ آج ہانگ کانگ کے لیے ایک تاریخی دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس قانون پر 23 مارچ سے عمل ہوگا. 2019 میں ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے. 4 سال پہلے بیجنگ نے ایسا ہی ایک قانون منظور کیا تھا. اتفاق رائے سے یہ نیا قانون منظور کیا گیا. ہانگ کانگ ایک اہم مالیاتی مرکز ہے. اس قانون میں جملہ 49 جرائم کا احاطہ کیا گیا ہے. چائنا اور ہانگ کانگ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ بعض خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے لیکن انسانی حقوق تنظیموں نے اس قانون پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. سپریم کورٹ نے CAA پر عمل کو روکنے سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے CAA کے خلاف 234 درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو 3 ہفتوں کا وقت دیا کہ وہ نوٹسوں کا جواب دیں. حکومت سے کہا گیا کہ وہ 8 اپریل تک اپنے جواب کو پیش کر دے. حکومت نے حال ہی میں CAA پر عمل کا اعلان کیا تھا. یہ اعلان لوک سبھا الیکشن سے بالکل پہلے کیا گیا. درخواست گزاروں سے کہا گیا کہ اگر اس قانون پر عمل آوری میں کچھ خامیاں ہیں تو وہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں. سینئر وکیل کپل سبل اور اندرا جے سنگھ نے درخواست گزاروں کی طرف سے دلیلیں پیش کی. سالیسیٹر جنرل تشار مہتا حکومت کی طرف سے پیش ہوئے. مہتا نے درخواستوں کا جواب دینے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت طلب کیا تھا. چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے یہ معاملہ سنا. اس بینچ میں جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا شامل ہیں. اگلی سنوائی 9 اپریل کو مقرر کی گئی ہے. درخواست گزاروں نے CAA کو ایک امتیازی قانون قرار دیا ہے. انڈیا نے اروناچل پردیش پر ایک بار پھر چائنا کے بے بنیاد دعووں اور دلیلوں کو رد کر دیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ اروناچل پردیش ہمیشہ انڈیا کا حصہ تھا اور رہے گا. وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کی ترقیاتی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا پورا فائدہ اروناچل پردیش کو حاصل ہوگا. حال ہی میں چائنا کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اروناچل دورے سے پہلے کہا تھا کہ اروناچل پردیش چائنا کا حصہ ہے اور وزیر اعظم مودی کو وہاں دورہ کرنے اور ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी के शक्ति रिमार्क पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादी जैसे कांग्रेस और डीएमके हमेशा हिंदू धर्म की तौहीन करते हैं और वो दूसरे मजहबों के खिलाफ कुछ नहीं कहते। तमिलनाडु के सेलम में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद जानबूझकर हिंदू धर्म की तौहीन करता है और हिंदू धर्म के खिलाफ बयानात देता है। मोदी ने दावा किया कि तमिलनाडु में इस बार अवाम ने बीजेपी को वोट देने का जहन बना लिया है। मोदी ने केरला के पलाक्कड़ टाउन में एक रोड शो किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुल्क तब्दीली चाहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से दी गई जमानतों का वही हश्र होगा जो 2004 के इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम पार्टी लीडर्स और कारकुनों से कहा कि वो पार्टी मैनिफेस्टो को हर गांव, हर कस्बे और हर घर तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि मुल्क बेताबी से तब्दीली चाहता है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारी रियासतों में बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के मंशूर की पब्लिसिटी करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में मंशूर को तय किया गया। इसके अलावा पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में भी गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को राहत देने से इनकार कर दिया है और अजीत पवार को एनसीपी के पुराने निशान घड़ी का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और माजूरों से कहा है कि वो घर से वोट देने की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए 22 अप्रैल से पहले अपना नाम दर्ज कराएं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। बाइडेन रफा ऑपरेशन टालने के लिए इस्राएली ओहदेदारों से बातचीत करेंगे। नेतन्याहू से कहा टीम भेजें। इसराइल ने रफा में इक्का दुक्का कार्रवाइयां शुरू कर दी। 24 घंटों में 94 फलस्तीनी जाँ बहक। यूनिसेफ ने कहा गाजा में बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। सूरत हाल फौरी कदम का तकाजा करती है। UN चीफ ने कहा गाजा में कहत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। अमेरिका भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार है, UN एक्सपर्ट्स का बयान। दोहा में सीज़फायर की बातचीत, ब्लिंकन सऊदी अरब और इजिप्ट का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा गाजा के 100% लोगों को भूख के मसले का सामना है। हांगकांग में सख्त सिक्योरिटी कानून मंजूर। इख्तिलाफी आवाज़ों को कुचलने के लिए हुकूमत को मज़ीद ताकत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर अमल रोकने से इनकार कर दिया। दरखास्तों पर मरकजी हुकूमत से 8 अप्रैल तक जवाब मांगा। मुल्क तब्दीली चाहता है, CWC मीटिंग से खड़गे का खिताब। मोदी ने कहा इंडिया इत्तेहाद सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना बनाता है। ये थी आज की खबरें। खजील अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।